यूजफुल सेंटेंसेस इन इंग्लिश लैंग्वेज। आपको साथ साथ जो है इसको राइट डाउन कर लेना है। हिंदी मैंने नहीं लिखी। इन केस अगर मैं साथ में हिंदी लिखता हूँ तो फिर सेंटेंसेस कम हो जाते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि अगर ये 7, 8 या 10 मिनट्स की वीडियो बनती है तो इसमें मैक्सिमम सेंटेंसेस, काफ़ी सेंटेंसेस 19 या 20 का मेरा टारगेट था कि 18+ सेंटेंसेस होने चाहिए और इसमें 21 सेंटेंसेस आ गए। अगर मैं हिंदी भी साथ साथ लिखूँ तो फिर थोड़ा सा आप समझ सकते हैं कि व्हाइट बोर्ड का स्पेस इतना ही है। उस कंडीशन में फिर क्या होता, 8 या 9, 8, 9 या 10 सेंटेंसेस ही हम लिख पाते। तो ज़्यादा सेंटेंसेस कवर हों आपके, ज़्यादा भी नहीं कह सकते, एक वीडियो में कम से कम, एक क्लास में एक वीडियो में आपके पास जो है 18, 19, 20, 21 इतने ऑलमोस्ट 20 सेंटेंसेस तो होने ही चाहिए। तो टाइटल क्या है यहाँ क्लास का और वीडियो का, यूजफुल सेंटेंसेज इन इंग्लिश लैंग्वेज। वैसे सभी सामने लिखे गए हैं सेंटेंसेज, आप इसकी हिंदी भी गैस कर सकते हैं और टैली कर सकते हैं जब मैं आपको बताऊंगा कि जो आपने हिंदी सोची थी, जो सेंस आपने बनाई थी, क्या आपकी सेंस बताई गई सेंस से, जो एक्सप्लेन करूंगा सेंस में, उससे मैच करती भी है या मैच नहीं करती। फर्स्ट सेंटेंस है, यू शुड नॉट पोक योर नोज इनटू अदर्स अफेयर्स। मतलब आपको दूसरों के मामलों में टांग नहीं अड़ानी चाहिए। आपको दूसरों के मुद्दों में, मैटर्स में टांग नहीं अड़ानी चाहिए। अब आप लोग कहेंगे ऐसा कैसे, यहाँ तो टांग अड़ाने की बात हो रही है हिंदी में और इंग्लिश में लिखा हुआ है पोक योर नोज। अपना पोक योर नोज का अर्थ है अपना नाक घुसेड़ना। तो ये थोड़ा सा मुहावरेदार भाषा है। तो हमारे यहाँ मुहावरे में जो कहा जाता है ना कि तुम उसके मामले में अपनी टांग मत अड़ाओ, यानी कि उसके अफेयर्स में, उसके मैटर्स में दखल मत दो, उसको इंग्लिश में कहते हैं पोक योर नोज, अपना नाक घुसेड़ना। ठीक है, तो सेंस वही है, मतलब किसी दूसरे के मैटर में दखल देना, इंटरवीन करना, हस्तक्षेप करना। यू शुड नॉट पोक योर नोज इनटू अदर्स अफेयर्स। तुम्हें दूसरों के मामलों में टांग नहीं अड़ानी चाहिए। ओके। सेकंड है, आई हैव लेफ्ट एवरीथिंग ऑन माई लक। एक पर्सन ने बहुत एफर्ट्स किए, बहुत प्रयास किए, कुछ भी हाथ नहीं लगा, फिर थक हार के कोई इंसान क्या बोलता है, आई हैव लेफ्ट एवरीथिंग ऑन माई लक। मैं तो सब कुछ अपने भाग्य पर छोड़ चुका हूँ, जो लिखा होगा वो मुझे मिल जाएगा। तो ये उस तरह, वैसे ऐसा होना नहीं चाहिए, इस तरह की सोच नहीं बनानी है। एक सेंटेंस है जो हिंदी में बहुत ज़्यादा बोला जाता है कि मैं तो सब कुछ किस्मत पे छोड़ चुका हूँ, मैं तो सब कुछ भाग्य के भरोसे छोड़ चुका हूँ। तो उसे हमें इंग्लिश में कैसे बोलना है, आई हैव लेफ्ट एवरीथिंग ऑन माई लक। मैं तो सब कुछ अपने भाग्य पर छोड़ चुका हूँ। यहाँ पर आप फॉर्च्यून भी कर सकते हो, भाग्य को फॉर्च्यून भी बोलते हैं। ओके। फिर है, वी ट्राइड आर वी ट्राइड आर बेस्ट टू अपीज हिम। अपीज का अर्थ क्या होता है, मनाना। अपीज अदर्स, दूसरों को मनाना। जो रूठ गए हैं, नाराज हो गए हैं, उनको किसी ना किसी तरीके से मना लेना। वी ट्राइड आर बेस्ट, हमने सबसे बेस्ट प्रयास किया, सबसे बेस्ट एफर्ट किया, टू अपीज हिम, उसे मनाने के लिए। वी ट्राइड आर बेस्ट टू अपीज हिम, हमने उसे मनाने का भरसक प्रयास किया, बहुत सबसे ज्यादा अच्छा प्रयास किया। सेंटेंस नंबर 4 है, शी प्रिटेंड्स टू बी हैप्पी। मीन्स प्रिटेंड्स का अर्थ क्या होता है, दिखावा करना, मतलब जो चीज़ नहीं है उसको दिखाना। और आगे लिखा है हैप्पी। शी प्रिटेंड्स टू बी हैप्पी का अर्थ है वह खुश होने का दिखावा करती है, मतलब खुश है नहीं। किसी के लेडी के बारे में, किसी स्त्री के बारे में कहा गया है, शी प्रिटेंड्स टू बी हैप्पी, वह खुश होने का दिखावा करती है, मतलब एक्चुअल में वो खुश नहीं है, सैड है, अपसेट है या दुखी है। शी प्रिटेंड्स टू बी हैप्पी, वह खुश होने का दिखावा करती है। नेक्स्ट है सेंटेंस नंबर 5, वी आर सेकंड टू नन। सेकंड को आप जानते होंगे, मतलब एक फर्स्ट होता है, फर्स्ट के बाद सेकंड, मतलब जो प्रथम आए वो फर्स्ट, जो दूसरे नंबर पर वो सेकंड। यहाँ पर कहा जा रहा है वी आर सेकंड टू नन। कोई कंपटीशन हो रहा है, मुकाबला हो रहा है, या अंताक्षरी की प्रतियोगिता स्टार्ट होने वाली है, तो किसी ने कहा कि आओ चलो अंताक्षरी खेलते हैं, आपने कहा हाँ हाँ, हम कहाँ किसी से कम हैं, वी आर सेकंड टू नन, हम किसी से भी सेकंड नहीं हैं। किसी भी कंपटीशन में हम, वी आर सेकंड टू नन, किसी से भी सेकंड नहीं है। अगर हम सेकंड नहीं है तो थर्ड तो है ही नहीं, हमने कहा हम सेकंड भी नहीं है, तो मतलब हम कहाँ पर आगे, फर्स्ट पर, यानी कि हम नंबर 1 है, हम किसी से कम नहीं। तो इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे वी आर सेकंड टू नन। सेंटेंस नंबर 5 हमने किया। अब हम लेंगे सेंटेंस नंबर 6, डार्कनेस विल सेट इन सून। जल्द ही अंधेरा हो जाएगा, जैसे शाम हो गई है और रात होने वाली है, तो किसी ने कहा चलो भाई चलो जल्दी चलो घर चलते हैं। पेरेंट्स जो है वो गुस्सा करेंगे, डांटेंगे, फिर पूछेंगे कहाँ इतनी देर लगाई, कैसे लगाई, कहाँ पे थे। तो डार्कनेस विल सेट इन सून, जल्द ही अंधेरा हो जाएगा, जल्द ही रात हो जाएगी, अंधेरा हो जाएगा। दिस इज द $1,000,000 क्वेश्चन। हिंदी में होता है लाख टके का सवाल। लाख टके का सवाल ये है। तो पहले पुराने टाइम में करेंसी हमारा जो हुआ करती थी हमारे देश की, जैसे अब रुपीस है, पैसे भी है, पैसे तो प्रैक्टिकली अब यूज ही नहीं हो रहे, रुपीस ही चल रहे हैं ना।
तो इसी तरह से पुराने टाइम में हुआ करता था टका, लाख टके का सवाल, तो वो इंग्लिश में चला गया मिलियन डॉलर क्वेश्चन। जब हम कहते हैं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न, तब उसे कहते हैं मिलियन डॉलर क्वेश्चन। दिस इज द मिलियन डॉलर क्वेश्चन। यहाँ क्वेश्चन लिख दिया मैंने, इसको एस को हटा देते हैं। दिस इज द मिलियन डॉलर क्वेश्चन, ये लाख टके का प्रश्न है, सवाल है, मीन्स ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण सवाल है। दिस इज द मिलियन डॉलर क्वेश्चन। नेक्स्ट है सेंटेंस नंबर 8, ही सीम्स अपसेट। सीम होता है प्रतीत होना, लगना, दिखना, अपसेट परेशान, दुखी। ही सीम्स अपसेट, वह परेशान दिखता है, वह दुखी दिखता है, दिखता है लगता है, मतलब आपने देखा बातचीत की और उसके हाव भाव से आपको लगा कि वो अपसेट है, ही सीम्स अपसेट। नेक्स्ट हम लेते हैं सेंटेंस नंबर 9 को, आई विल नेवर से नो। कुछ भी हो जाए मैं कभी भी ना नहीं करूंगा, आधी रात आ जाना मेरे पास, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। आई विल नेवर से नो, मैं कभी भी ना नहीं करूंगा, मैं कभी भी मना नहीं करूंगा। आई विल नेवर से नो, मैं कभी भी ना नहीं बोलूंगा। नेचर टेक्स इट्स रिवेंज। सेंटेंस नंबर 10 है, नेचर टेक्स इट्स रिवेंज। जो प्रकृति है, जो कुदरत है, वो अपना बदला लेती है। आज हम कुदरत के साथ, प्रकृति के साथ, नेचर के साथ इतनी छेड़छाड़ कर रहे हैं, तो उस सेंस में कहा जाता है कि देखो भाई प्रकृति है, ज्यादा छेड़छाड़ करेंगे तो नेचर टेक्स इट्स रिवेंज, प्रकृति अपना बदला लेती है। नेक्स्ट है सेंटेंस नंबर 11, डू नॉट ड्रीम इन डे। कोई व्यक्ति बड़ी बड़ी बातें कर रहा है तो आपने कहा भाई जो करना है करके दिखाओ। डू नॉट ड्रीम इन डे, दिन में सपने मत देखो, दिन में सपने मत लो। नेक्स्ट है प्रैक्टिस मेक्स अ पर्सन परफेक्ट। ये हम स्टूडेंट्स को बोलते हैं कि देखो बच्चों, इंग्लिश को जल्दी सीखना है तो प्रैक्टिस करो, ग्रामर की प्रैक्टिस करो, स्पोकन की प्रैक्टिस करो, कम्युनिकेशन के जो वीडियोस बनाए जा रहे हैं उनको देखो और उसमें जो क्वेश्चंस हैं उनको लिखो मत, माइंड में रखो और उनकी प्रैक्टिस करो। इट इज ऑल अबाउट डूइंग प्रैक्टिस, सब कुछ प्रैक्टिस करने के बारे में है। प्रैक्टिस मेक्स अ पर्सन परफेक्ट। जो प्रैक्टिस होती है, अभ्यास होता है, वो किसी पर्सन को क्या बनाता है, परफेक्ट बनाता है, संपूर्ण बनाता है। तो प्रैक्टिस कीजिए अगर आपको इंग्लिश को सीखना है। प्रैक्टिस मेक्स अ पर्सन परफेक्ट। प्रैक्टिस एक व्यक्ति को परफेक्ट बनाती है। ही विल नॉट स्पेंड इवन अ सिंगल पेनी। ये भी एक पुरानी जो करेंसी हुआ करती थी, मुद्रा, वो पेनी। ही विल नॉट स्पेंड इवन अ पेनी। तो बातों बातों में आपने कहा उसकी क्या बात कर रहे हो, सारा खर्चा हमें करना पड़ जाएगा पार्टी का। ही विल नॉट स्पेंड इवन अ सिंगल पेनी, वह तो एक पाई, एक ढीला खर्च नहीं करेगा, मीन्स वो तो एक नया पैसा भी खर्च नहीं करेगा। ही विल नॉट स्पेंड इवन अ सिंगल पेनी। नेक्स्ट है दिस कैन बी योर परसेप्शन नॉट माइंड। कोई व्यक्ति कुछ बता रहा है और आपने फील किया कि इसने पहले से ही मन बना लिया है, तो आपने कहा दिस कैन बी योर परसेप्शन नॉट माइंड। ये तुम्हारी धारणा हो सकती है, मेरी नहीं। इस बारे में ये तुम्हारी, दिस कैन बी योर परसेप्शन नॉट माइंड, ये तुम्हारी धारणा तो हो सकती है, नॉट माइंड आपने बता दिया, तुम्हारी, मतलब इस धारणा के फेवर में मैं नहीं हूं। दिस कैन बी योर परसेप्शन नॉट माइंड, ये तुम्हारी धारणा तो हो सकती है लेकिन मेरी धारणा नहीं हो सकती। नेक्स्ट है सेंटेंस नंबर 15, यू विल हैव टू पे द प्राइस फॉर इट। कोई काम ऐसा हुआ है जिसमें आपको लगा है कि अब इस पर्सन को कंसिक्वेंसेस का, गंभीर परिणामों का सामना करना पड़ेगा, तब आपने कह दिया यू विल हैव टू पे द प्राइस फॉर इट। आपको इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी, आपको इसका मूल्य चुकाना पड़ेगा। नेक्स्ट है टाइम इज द बेस्ट हीलर। ये बहुत ही प्यारा सा सेंटेंस है। समय जो है वो सबसे अच्छा मरहम होता है। बड़े से बड़ा दुख हो, वक्त के साथ साथ जो है वो इंसान का जो दुख है वो कम होने लगता है, घटने लगता है। इसीलिए कहा है टाइम इज द बेस्ट हीलर। जो समय है वो सबसे बड़ा मरहम है। हील क्या होता है, जख्मों को भरना, हीलर जख्मों को भरने वाला। टाइम इज द बेस्ट हीलर, समय सबसे बड़ा मरहम है। दे वॉन्ट टू सेटल देयर अकाउंट्स। सेटल अकाउंट होता है अपना हिसाब किताब चुकता करना। जैसे किसी शॉप से आप सामान लेकर आ रहे हैं, पिछले 20-25 सालों से आप उसी शॉप से किराने का सामान लेकर आते हैं, तो कोई ना कोई डे फिक्स होता है कि किसी भी मंथ की इस डेट को या आफ्टर 10 डेज या हफ्ते में एक बार आप वहां जाते हैं और अपना हिसाब किताब पूछते हैं कि हाँ भाई घर से बच्चे आए थे, ये सामान लेकर गए थे, कितना बिल हुआ, चलो लो हिसाब चुकता कर दो, काट दो सारा हिसाब किताब, ठीक है। तो उसे कहते हैं सेटल योर अकाउंट, अपना हिसाब किताब चुकता करना। सेंटेंस कहाँ पे, दे वॉन्ट टू सेटल देयर अकाउंट्स, वे अपना हिसाब किताब चुकता करना चाहते हैं, मीन्स जो भी उनका लेन देन है वो उसे चुकाना चाहते हैं, वो पे करना चाहते हैं। 18 नंबर पर, यू प्रूव्ड मी रॉन्ग। कोई ऐसी बात हुई
कि एक व्यक्ति को अपने शब्द वापस लेने पड़े, अपनी स्टेटमेंट वापस लेनी पड़ी, या अपनी सोच के बारे में उसे कहना पड़ा कि नहीं मैं वहां पर गलत था, यू प्रूव्ड मी रॉन्ग, तुमने मुझे गलत साबित कर दिया। जैसे मैंने किसी स्टूडेंट से कह दिया कि बहुत ही वीक स्टूडेंट हो, आप कैसे क्वालिफाई करेंगे, उस बच्चे को वो बात छू गई उसके दिल को, 2 3 4 महीने अच्छे से मेहनत की और वो एवरेज से, यानी कि वो 40-45% एक स्टूडेंट था, या 1-2 सब्जेक्ट में उसके चांसेस ही नहीं थे क्वालिफाई करने के, और वो लगभग 60% पे पहुंच गया। तब मैं ऐसे स्टूडेंट को क्या कहूंगा, यू प्रूव्ड मी रॉन्ग, भाई तुमने तो मुझे भी गलत साबित कर दिया। मैं तो ये सोच रहा था कि आपको कैसे पास करवाऊं, कैसे पास हो गए, और आप तो 60% के पास तक पहुंच गए। यू प्रूव्ड मी रॉन्ग, तुमने मुझे गलत प्रमाणित कर दिया, गलत साबित कर दिया। आई विल नॉट लीव बिहाइंड, किसी को कमिटमेंट करके आप बता रहे हैं कि भाई मैं तुम्हारी पूरी हेल्प करूंगा, तुम्हारे साथ खड़ा हूं, ठीक है। आई विल नॉट लीव बिहाइंड, मैं पीछे नहीं हटूंगा, अगर तुम्हें मेरी आवश्यकता हुई, आई विल नॉट लीव बिहाइंड, मैं पीछे नहीं हटूंगा। योर सन वॉज योर सन वॉज प्रोक्रेस्टिनेटिंग, प्रोक्रेस्टिनेट होता है टाल मटोल करना, आज करूंगा ये कार्य, कल करूंगा, परसों करूंगा। तो किसी ने कहा है योर सन वॉज, दिस इज योर सन वॉज प्रोक्रेस्टिनेटिंग, आपका बेटा टाल मटोल कर रहा था, मीन्स कार्य नहीं कर रहा था, बहाने बना रहा था। नेक्स्ट है चार्ली कैन मेक यू लाफ, लाफ होता है हंसना, और मेक समबडी लाफ का अर्थ होता है किसी को हंसाना। चार्ली कैन मेक यू लाफ, चार्ली आपको हंसा सकता है, मीन्स चार्ली में वो क्वालिटी है कि वो आपको हंसा सकता है। इनको राइट डाउन कर लो और फिर आपस में बोलकर प्रैक्टिस करो, एक दूसरे का टेस्ट भी आप ले सकते हैं। थैंक्स फॉर अटेंडिंग द क्लास, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच।